नमस्कार बच्चों, कक्षा 8वीं के बढ़ते हैं। आज हम कक्षा 8वीं के बच्चे हो। आज हम लोग काल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो काल क्या होता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं काल क्या होता है। काल क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिसे उनके करने या होने की समय तथा पूर्णता अपूर्णता का ज्ञान होता है। क्रिया के उस रूप से काल होता है जिसे उसके करने या होने के समय पर पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान होता है। तो चलिए हम लोग काल का भेद देखते हैं कि काल होता क्या है। काल होता है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये आपको अंग्रेजी में भी पढ़ाया गया है। चलिए आज हम लोग हिंदी में इसका ज्ञान लेते हैं। काल तो पहला हम लोग देखने जा रहे हैं भूतकाल। बीते समय पर घटित क्रिया को भूतकाल का बोध होता है। जो बीतता हुआ रहता है, जो हो चुका हुआ रहता है, उसे भूतकाल कहते हैं। वह लिखता था, मोहन ने पढ़ा होगा, मैंने देखा, वह लिख रहा था। ये कई चीज़ भूतकाल में आएंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल समय में होने वाली क्रिया को वर्तमान काल का बोध होता है। जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। मैं खाता हूँ, गीता पढ़ रही है, सूर्य पूरब में उदय हो रहा है, सीता खेल रही होगी। ये जो हो गया, जो अभी शुरू हो रहा है, चल रहा है, उसे हम बोल सकते हैं कि अभी हम काम कर रहे हैं। तो ये जो समय आ रहा है ये वर्तमान काल में आ रहा है। देखते हैं भविष्य काल। भविष्य काल मतलब जो होने वाला है। इससे भविष्य में किसी काम के होने का बोध होता है। जैसे आप कक्षा 5वीं से 6वीं में जा रहे हो, तो 6वीं में जब जाने वाले हो तो वो हो गया आपका भविष्य काल। तुम कल पढ़ोगे, मतलब तुम कल पढ़ोगे ना, वो पढ़ाई अभी हुई है ना हो रही है, वो होने वाली है। शायद वह कल आएगा, वह आया तो मैं जाऊंगा, तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। ये हो गया भविष्य काल में। तो बच्चों इसी वाक्यों में से आपको वाक्य दिए गए हैं, तो आपको इसमें काल बताना है। चलिए आगे देखते हैं। भूतकाल के भेद 6 प्रकार के होते हैं, बट हम 3 देखेंगे। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय पर निश्चित ज्ञान ना होने में उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान ना होने से उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। देखो, सोहन गाया, राम ने गाना गाया, सीता आई, गीता ने पत्र लिखा। ये सामान्य भूतकाल में आता है। ऐसे वाक्य अगर आपको आए तो वो सामान्य भूतकाल में रहेगा। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप में बीते समय में कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध होता है उसे पूर्ण भूतकाल होते हैं। जो चीज़ समाप्त होने वाला है। मैं खाना खा चुका था, उसे राकेश को मारा था, मैंने उसे अपनी पुस्तक दी थी, वह विद्यालय गया था, थी, थू, ये सब का उपयोग होता है, वो पूर्ण भूतकाल में होता है। चलिए अभी अपूर्ण भूतकाल देखते हैं। क्रिया के जिस रूप में यह जान जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही है, लेकिन उसे समाप्त का पता ना चले, जो द एंड हो गया है, जो पूरी तरह से समाप्त हो गया, उसका पता ना चले, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे भक्तों द्वारा पूजा किया जा रही थी, विद्या अपने गांव जा रही थी, गौरी खीर खा रही थी, नम्रता पत्र लिख रही थी। जो समाप्त नहीं हुआ है, उसका पता नहीं चल रहा है, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग अभी आ रहे हैं वर्तमान
काल के भेद पे। तो इसमें हम सामान्य वर्तमान काल देख रहे हैं। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। वह लड़का पढ़ता है, वह सुबह शाम दूध पीता है, ये हो गया आपका सामान्य वर्तमान काल। देखिए, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। वह लड़का पढ़ता है, वह सुबह शाम दूध पीता है, ये हो गया सामान्य वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, इसमें पूर्ण नहीं दिया गया, अपूर्ण दिया गया। तो अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया का अपूर्णता का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, जो पूरी तरह से हुआ नहीं है। माँ भोजन बना रही है, किसान खेत में हल चला रहा है, डॉक्टर मरीज को देख रहा है, चित्रकार चित्र बना रहा है, ये जैसे पूरी तरह से वो कार्य नहीं किया गया है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। चलिए, अब हमें अंतिम है सामान्य भविष्य काल। तो सामान्य भविष्य काल आज हम देखेंगे। इसमें सिर्फ सामान्य देखा जाता है। क्रिया के जिस रूप में भविष्य में होने वाली कार्य के विषय में जानकारी हो अथवा यह व्यक्त हो कि क्रिया सामान्य भविष्य काल में होगी उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। खिलौना नहीं मिलने पर बच्चा रोएगा। अवीरा कल कोलकाता जाएगी। जो पूरी तरह से एक तरह से हो रहा है, जो पूरी तरह से हुआ नहीं है उसे सामान्य भविष्य काल कहा जा रहा है। तो बच्चों, इसमें आपको MCQ क्वेश्चंस होंगे, इसी वाक्यों से क्वेश्चंस होंगे। आप लोग को ये बताना है ये कौन सा काल है। ये भविष्य काल है, भूतकाल है। भूतकाल में भी ये कौन सा है, अपूर्ण है कि पूर्ण है कि सामान्य है, सामान्य भविष्य काल है कि वर्तमान काल, ये सामान्य वर्तमान काल है कि अपूर्ण है, ये आपको बताना है। और कुछ आप लोग को अपने पुस्तक में लिखना है, 4-4 उनके वाक्य बनाने हैं। तो चलिए, धन्यवाद बच्चों।